अस्सलाम वालेकुम। मुर्गा या मुर्गी या दीगर परिंदे सोकड़ा का शिकार हों या फिर मुर्गियां अंडे कम दे रही हों तो ये वाला इंजेक्शन लगाएं। इसके अलावा भी चिकन्स की जिस्मानी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का हल इस इंजेक्शन की सूरत में आसानी से मिल जाता है। बाज़ औक़ात पोल्ट्री बर्ड्स की ऐसी हालत हो जाती है कि वो खाते पीते नहीं और अनकरीब मरने का खदशा लाहक हो जाता है। ऐसी हंगामी सूरत हाल में ताकत बख्श ग़िज़ाइयत का कोई ना कोई ऐसा ज़रिया लाजमी दस्तयाब रखा करें जिसे टीका की मदद से मुतासरा बर्ड के जिस्म में दाखिल करके उसे सेहतियाबी की तरफ, रिकवरी की तरफ लाया जा सके, जैसा कि एमीवाइटल हाई। गर्मियों या शदीद ठंडक में या किसी भी किस्म के मौसमी तनाव के बायस परिंदों की ख़राब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह मौसमी शिद्दत की वजह से उनके अजसाम में प्रोटीन और खून की कमी है। और ऐसा तब होता है जब कम पानी पीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बिगड़ने लगे, वज़न कम होता जाए और कारकर्दगी पे मनफी असरात पड़ने लगे। अब इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी ग्रुप, डेक्सट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार होते हैं। ये चारों अशिया अलग अलग पाउडर हालत में, टीके की सूरत में, टैबलेट या लिक्विड की शक्ल में ख़रीदना भी अखराजात में इजाफा करवाता है और मुतासरा परिंदे के लिए तनाव का, दबाव का बायस भी है, क्योंकि एक तरफ से टॉनिक्स को पानी में इस्तेमाल करवाना और साथ ही बर्ड को इंजेक्शन भी लगवाना ये उसे स्ट्रेस में ले आएगा। लिहाजा हम किसी ऐसे मरकब को इस्तेमाल में लाएंगे जिसमें ये तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, डेक्सट्रोज और विटामिन बी ग्रुप शामिल हों। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी दोनों मौसमों में पोल्ट्री बर्ड्स के मुमकिन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमें हंगामी सूरत हाल के ऐन मुताबिक पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। इसी सिलसिले में अगर हमारे पास 250 मिलीलीटर की पैकिंग में ये वाला मरकब दस्तयाब हो जाए जिसे एमीवाइटल हाई का नाम दिया गया है तो ये हमारे बर्ड्स की अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद रहेगा। किसी भी करीबी वेटनरी क्लिनिक, वेट स्टोर से आसानी से मुहैया हो जाता है। बगौर तवज्जो कीजिएगा कि इसे कब, कैसे, क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसे बतौर इलाज यानी बतौर ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बतौर परहेज़ यानी एज आ प्रिवेंशन भी। लेकिन दोनों सूरतों में इसकी डोज, इसकी मिकदार अलग अलग होगी। मौसमी शिद्दत के बायस मुख्तलिफ मसाइल में से सबसे बड़ा मसला अक्सर जिस्म में पानी की कमी का है, जिसका नतीजा सोकड़ा या अंडों की पैदावार में कमी की सूरत में हमारे सामने आता है। अगर आप अंडों से चूजे निकलवाने वाले काम से मुंसलिक हैं, हैचरी में काम करते हैं या आपके पास कुड़क मुर्गियां या इनक्यूबेटर है तो चूजों का तनासब भी कम नजर आता है। जरहेजी के मसाइल हों यानी इनफर्टिलिटी या वज़न अच्छा ना आए, परिंदे ग़िज़ा तो खा रहे हैं लेकिन पैदावार यानी प्रोडक्शन ठीक ना हो, अंडों का अच्छा तनासब हासिल ना हो, तो इन तमाम सूरतों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह शाम एक एक टीका लगाना है। लगातार 3 दिनों तक इसका कोर्स जारी रखेंगे। इसे अगर आप बतौर टीका इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के तौर पे तो आप 1 ml यानी 1 cc एमीवाइटल हाई 5 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाएंगे। यानी अगर चिकन 5 किलो का है तो उसके लिए एमीवाइटल हाई की डोज 1 ml होगी। और अगर मुतासरा परिंदे का वज़न 1 किलो या इसके आसपास है तो 0.2 cc यानी 0.2 ml एमीवाइटल हाई टीका लगाएंगे। आधा किलो का परिंदा है तो 0.1 ml यानी 0.1 cc इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एमीवाइटल हाई को इंजेक्शन के तौर पे, टीके के तौर पे इस्तेमाल ना करना चाहें, आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो उस सूरत में पानी में शामिल करके दे सकते हैं। अगर इन तमाम मसाइल से बचाव के लिए, परहेज़ के लिए देना चाहें जो पहले आपके साथ शेयर किए हैं, तो 1 cc एमीवाइटल हाई 2 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। अगर हमारे चिकन्स इन तमाम मसाइल में से किसी एक में भी फंस जाएं, जैसा कि उनके जिस्म के अंदर प्रोटीन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स की इस कदर कमी हो जाए कि आपके चिकन्स दिन ब दिन कमज़ोर होने लगे, अनीमिया यानी खून की कमी हो जाए, किसी भी वजह से उनके जिस्म में पानी की कमी के बायस डिहाइड्रेशन होने लगे, दिन ब दिन वज़न कम होता जाए, जरहेजी यानी फर्टाइल एग्स के प्रॉब्लम्स हों या फिर हैचेबिलिटी यानी कि अंडों से चूजों का अच्छा तनासब ना निकले, आपके पास जो ब्रायलर चिकन्स हैं उनकी FCR अच्छी ना आए, तो इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए 1 cc एमीवाइटल हाई 1 लीटर पानी में शामिल करेंगे लगातार 5 दिनों तक, रोजाना 8 घंटों के लिए। इसकी कीमत 950 यानी 950 रुपए के लगभग है, लेकिन ये आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक, वेट स्टोर से 900 रुपए तक आसानी से मिल जाएगी। आपके पास जो भी चिकन्स हैं, पूरे का पूरा फ्लाक या उनमें से कुछ बर्ड्स कम खा पी रहे हैं, तो फौरी तौर पे ऐसे चिकन्स की शिनाख्त करके उन्हें तनाव से आज़ाद किसी पुरसकून माहौल में रखें
आधा लीटर पानी भरें, उसमें आधा सीसी एमी वाइटल हाई डालें, या 1 लीटर पानी उसमें 1 सीसी एमी वाइटल हाई, और इसको सरिंज में भर के 2-2 कतरे दिन में 3 से 4 मरतबा अपने इस मुतासरा बर्ड को पिलाएं। जैसे ही वो हल्का फुल्का रिकवर होता है, सेहतयाब होता है, तो उसे ग़िज़ा पाने की जनब ले आएं। किसी भी वजह से आपके चिकन्स की पानी तक रसाई ना हो, चाहे बर्तन कदरे ऊंचे हो जाएं, पानी गदला हो जाए, दर्जा हरारत काफ़ी ऊपर नीचे हो जाए, बर्तन कम चिकन ज़्यादा हों, वजह कोई भी हो, तो इस तरह के मुतासरा चिकन्स को अलहदा करके या उनके पानी के बर्तनों को दोबारा से सही तरीके से एडजस्ट करके उसके अंदर एमी वाइटल हाई मिक्स करें। आपके चिकन्स बहुत जल्द सेहतयाब होने लगेंगे, नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। बाज़ औक़ात फ्लाक में अमाइनो एसिड्स की कमी होने लगती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसे फ्लाक में, ऐसे चिकन्स के अजसाम में प्रोटीन की भी कमी होने लगती है। जिस्मानी अज़ा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जाते हैं और फ्लाक की ओवरऑल ताकत पहले की निस्बत काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे बर्ड्स के लिए भी एमी वाइटल हाई किसी नेमत से कम नहीं। साथ साथ अगर अमाइनो एसिड्स की कमी होगी तो मुतासरा बर्ड के जिस्म में विटामिन बी ग्रुप भी कम होने लगेगा। बर्ड्स अच्छी तरह से ग़िज़ा को ताकत में तब्दील नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म यानी कि खुराक की तोड़ फोड़ वाला निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। नए खून के सुर्ख खुलिये कम तादाद में बनेंगे। जिल्द के खुलियों की तेज़ी से तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, मरम्मत कम होगी। तो इस तरह के मसाइल के हल के लिए भी एमी वाइटल हाई एक शानदार चॉइस है। किसी भी वजह से चिकन्स के अजसाम में डेक्सट्रोज की कमी हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज कम मुहैया होंगी, जिस्म में तेज़ी से कमज़ोरी होने लगेगी। आपके फ्लाक में सोकड़ा के केसेस वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे और बिलाहर कीमती परिंदों के अजसाम में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी। बाफ्तू के अंदर और बाहर बैलेंस यानी तवाज़न नहीं रहेगा, पट्ठे कमज़ोर होते जाएंगे, जिसम में पानी का तवाज़न बिगड़ता जाएगा। इस तरह की कंडीशंस में अगर आपके पास एमी वाइटल हाई की छोटी या बड़ी पैकिंग मैसर होगी तो बरवक़्त उसे इस्तेमाल में लाकर अपने चिकन्स को सेहतयाब किया जा सकता है। जिन चिकन्स के अजसाम में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है, उन्हें आप उनकी जिल्द का टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। चिकन को हाथ में पकड़ें, जिल्द के किसी भी हिस्से को 1 या 2 सेकंड्स के लिए ऊपर उठाएं, टेंट बनाएं और छोड़ दें। अब इस जिल्द को दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में जल्द से जल्द आना चाहिए। जितना ज़्यादा वक्त इसको अपनी नॉर्मल हालत में आने में लगेगा, उतना आपके चिकन के अजसाम में इलेक्ट्रोलाइट्स पानी की कमी होगी, उतना ज़्यादा ये किसी न किसी वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हुआ होगा। और यही डिहाइड्रेशन आपके फ्लाक के जिस्मानी वजन को दिन ब दिन कम करती जाएगी। आपके चिकन्स की आंखों की रंगत तब्दील होगी, कलगी मुरझाने लगेगी, ढलक जाएगी। इस इंजेक्शन की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी डोज कम होने की वजह से एक ही बोतल आपके पूरे फ्लाक में या आने वाले फ्लाक के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन खरीदते वक्त ये चेक कर लीजिएगा कि इसकी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट कब है। जब भी आप किसी 1, 2, 3, 4 बर्ड को इंजेक्शन लगाएं, जो भी सिरिंज इस्तेमाल करें, कुछ अर्सा के बाद दोबारा अगर आपको यही सिरिंज, यही इंजेक्शन, यही टीका इस्तेमाल में लाना पड़े तो उसे पहले अच्छी तरह से स्टेरिलाइज कर लें, या फिर बेहतरीन हिकमत अमली यही रहती है आप नई सिरिंज का इस्तेमाल करें। तो ये जितने भी मसाइल, जितनी भी अलामात आपके साथ शेयर की गई हैं, इनमें से कोई एक भी आपको अपने चिकन्स में नजर आए तो फौरी तौर पे बाकायदा तरीके से उसकी तशखीस कीजिएगा। अगर एमी वाइटल हाई को इस्तेमाल करने की जरूरत है तो इसे तजवीज़ करदा मिकदार और दुरानिया के लिए यूज करवाइएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।